अगर आज आप इस संदेश को सुन पा रहे हो तो सच में आप बहुत सौभाग्यशाली हो, क्योंकि इस ब्रह्मांड को साक्षी मानकर यूनिवर्स आपको मार्गदर्शन देने वाले हैं। काफ़ी समय से आप अपनी चिंताओं में बहुत परेशान हो, अकेले गुमसुम रहते हो, किसी पर भरोसा नहीं कर पाते हो और अपनी परेशानियों में खुद दिन प्रतिदिन परेशान होते जा रहे हो। मन में यही भावना आती रहती है, आखिर मुझे जिंदगी की झंझट से छुटकारा कब मिले। तो अब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स ने आपकी पुकार सुन ली है। यूनिवर्स ने आपको चुन लिया है। आपकी ज़िंदगी अब गलत दिशा से निकलकर सही दिशा में पहुंचने वाली है। लेकिन क्या आपके पास संदेश सुनने के लिए थोड़ा सा वक्त है? अगर आपने अपनी ज़िंदगी के कीमती समय में से केवल 5 से 10 मिनट इस संदेश को दे दिए तो आपका आने वाला भविष्य सार्थक हो जाएगा। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि यूनिवर्स आपसे बात करना चाहते हैं। आपके प्रश्नों का वो उत्तर देना चाहते हैं। आपकी दुविधा आपके मन को शांत और हल्का बनाना चाहते हैं। और इस संदेश को पूरा सुनने के बाद आपको महसूस होगा कि आप जिंदगी में बहुत गलत दिशा में जा रहे थे। आपसे बहुत बड़ी गलती होने वाली थी, लेकिन कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। और आज यह संदेश आपके लिए बहुत बड़े सहारे का काम करने वाला है। इसलिए आप अभिमान मत करना, घमंड मत करना और यूनिवर्स के संदेश को नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत करना, वरना आपके अपने आने वाले कल के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। काफ़ी दिनों से आपके मन में एक सवाल है, क्या मेरे पड़ोसी की तरह, क्या मेरे मित्र की तरह, क्या मेरे रिश्तेदार की तरह मैं भी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाऊंगा? क्या मेरे पास भी खुशियां होंगी, फ़ोन होगा, महंगी गाड़ी होगी? तो यूनिवर्स आपको यही ज्ञान देना चाहते हैं कि कभी भी खुद की तुलना दूसरों के साथ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा, इनकी आपस में कोई तुलना नहीं है। लेकिन जिस समय जो आता है वह चमकता है। तुम्हें यहाँ बात समझनी होगी। अगर तुम्हारे पड़ोसी ने आज कोई महंगा सामान खरीदा है तो आपको उसे देखकर जलना नहीं है, बल्कि इतना ध्यान रखना है कि आपका समय भी आएगा जब आप यहाँ सब चीज़ें खरीदोगे। लेकिन अभी आपको धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि हर इंसान को उसके भाग्य के अनुसार और सही समय पर ही ईश्वर प्रदान करते हैं। आपका समय भी शुरू होने वाला है, आपका अच्छा समय। आपने काफ़ी सालों से बुरे दिनों को देखा है। आपको लोग ताना मारते हैं, कभी कभी आप मजाक पे उसके पात्र भी बन जाते हैं। आपको सम्मान नहीं दिया जाता। अक्सर आपको यही बात बहुत परेशान करती है। जिस इंसान पर आप भरोसा करते हो वही आपको धोखा देकर चला जाता है। जिसने आप प्यार करते हो वही आपके साथ खेल खेल कर चले जाते हैं। वहाँ पर आपको एहसास होता है कि कोई मेरा नहीं है, मैं तो अकेला हूँ और मेरी ज़िंदगी धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगी। लेकिन ईश्वर अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। तो आपको आखिर अकेला क्यों छोड़ेंगे? आप क्यों घबराते हो? आप परम सौभाग्यशाली हो, क्योंकि यह संदेश आपके सामने आया है। जिन जिन लोगों के सामने यह संदेश आकर रुका है, उनकी किस्मत एक अच्छा संकेत दे रही है कि अब जिंदगी पलटने वाली है, कुछ नए दौर की शुरुआत होने वाली है। यूनिवर्स ने आपको चुन लिया है। ग्रहों ने अपनी परिस्थितियां मजबूत कर ली हैं। अब तुम जिस काम में हाथ डालोगे वह काम जरूर पूरा होगा। अब बस इतना याद रखना कि जिंदगी में कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको कुछ समझाना चाहते हैं, आपकी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं। क्या आपके पास उनके लिए कुछ मिनट है? तो इस संदेश को बिल्कुल अंत तक सुनना। अगर अभिमान पूर्वक नज़रअंदाज करोगे तो आपकी ज़िंदगी में अच्छा परिवर्तन नहीं आ पाएगा। आपको क्या लगता है, क्या क्या परिवर्तन अपनी ज़िंदगी में लाने हैं? सबसे पहला नियम आपको यही बनाना है कि अपनी सोच को हर स्थिति में सकारात्मक रखना है। आप यूं तो बहुत प्रसन्न रहते हो, लेकिन जहाँ कोई बुरी खबर मिली, जहाँ आपके हाथ से पैसा गया या फिर कोई भी झटका लगा तो आप उदास हो जाते हो। यानी आपकी खुशी कहीं ना कहीं पैसों के साथ और अच्छी खबरों के साथ ही जुड़ी हुई है।
लेकिन आपको खुद को यहाँ समझाना होगा कि हमारी ज़िंदगी में खुश और दुख समान रूप में आते हैं। उसी तरह से हमें सुख और दुख में समान प्रतिक्रिया करनी चाहिए। दुख के दिनों में बहुत ज़्यादा उदास नहीं होना चाहिए और सुख के दिनों में बहुत ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। इससे हमारा जीवन सरल और साधारण रहता है। ना तो कोई बहुत बड़ी खुशी हमारे अंदर अभिमान जगा पाती है और ना ही बहुत बड़ा दुख हमें तोड़ पाता है। यूनिवर्स आपको यही नियम बताने की सलाह दे रहे हैं। हर स्थिति में सकारात्मक रहो, अपनी उदासी को हटा दो और अपने चेहरे पर प्रसन्नता लाओ, ताकि सामने वाले को भी ऐसा लगे कि यह इंसान कितना प्रेरणादायक है। भगवान इसके साथ ज़रूर कोई अच्छा कर देंगे और ऐसा तुम्हारे साथ होगा। दूसरा नियम आपको यहाँ बनाना है कि अपने हर काम को ईमानदारी के साथ करना है। अब अक्सर जीवन में लोग ईमानदारी से काम नहीं करते। उन्हें काम इसलिए करना होता है क्योंकि उन्हें पैसा कमाना होता है और उस काम से वह बहुत जल्दी उभर भी जाते हैं। उस काम में उन्हें सफलता भी नहीं मिलती। आपको वही काम करना चाहिए जो आपको पसंद आता है। आपको वही काम हाथ में लेना है जिसे आप घंटों तक कर सकते हो। ऐसे काम को करने से आप कभी बोर नहीं होगे। उस काम में आप अंत तक टिके रहोगे और बहुत अच्छी सफलता हासिल करोगे। काफ़ी दिनों से आप कामों को लेकर भी बहुत बदलाव कर रहे हो। कोई काम आपको पसंद नहीं आता, एक जगह ठहराव नहीं हो पा रहा। इसीलिए यूनिवर्स आपको यहाँ संदेश देना चाहते हैं कि अब आपको अपने जीवन का लक्ष्य बनाना होगा। इस तरह भटकते रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। वह काम करो जो आपको पसंद आता है और उस काम को इतनी मेहनत से करो कि सफलता आपके कदम चूम ले। लेकिन आज के ज़माने में लोगों को बहुत जल्दी सफलता पानी है, तो वह एक साथ बहुत सारे काम हाथ में ले लेते हैं और किसी भी काम में सफल नहीं हो पाते। लेकिन यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने हर काम को दिल लगा कर करो। चाहे एक ही काम में घंटों लगा दो, लेकिन अब उस काम में अपनी पूरी आत्मा को झोंक दो। वो काम आपको ज़रूर सफलता दिलाएगा। वो काम आपका जल्द ही ज़रूर पूरा होगा। साथ ही साथ तीसरा नियम आपको यहाँ बनाना है कि दूसरों का सम्मान करना है। कुएं में उतरने वाली बाल्टी झुककर जाती है तो भरकर वापस आती है, लेकिन आप आज के दौर में लोग किसी के सामने भी झुकना पसंद नहीं करते। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी भी अकड़ है, मेरा भी सम्मान है, आखिर मैं किसी के सामने क्यों झुकूं। लेकिन वास्तविकता में झुकने में जो मज़ा है वहाँ अकड़ दिखाने में नहीं है, क्योंकि जब आप दूसरों को नमस्कार करते हो तो उसका मतलब होता है कि आपके अंदर जो ईश्वर बैठा हुआ है, मैं उसे प्रणाम करता हूँ। जो इंसान ज़िंदगी में जितना ज़्यादा झुकता है वह उतना ही ज़्यादा आगे जाता है। आपको न्याय या आचार के खिलाफ नहीं झुकना है, लेकिन जहाँ भी परिस्थितियाँ अच्छी हो, जहाँ झुककर रिश्ते संभल रहे हो, जहाँ झुककर आपका काम हो रहा हो, उस जगह झुकने में अभिमान बीच में नहीं लाना है, वरना आप हमेशा चारों तरफ से बदनामी ही हासिल करोगे। लेकिन झुककर खुद का व्यवहार बनाओगे तो हर कोई आपको सलाम करेगा और आपका काम बिना बोले ही बन जाएगा। चौथा नियम आपको यही बनाने की सलाह मिल रही है कि अपने अंदर एक आत्मविश्वास रखो। आप एक ऐसे इंसान हो जो दूसरों के कहने में आकर अपनों पर ही शक करने लगते हो। बहुत जल्दी लोग आपके कान भर देते हैं, जिस वजह से आप एक फैसले पर नहीं टिक पाते हो, एक निर्णय नहीं कर पाते हो। बदलाव आप बहुत ज़्यादा करते हो और इसी बदलाव की वजह से ना तो आप खुद के निर्णय शक्ति को प्रबल बना पा रहे हो और ना ही अच्छे फैसले कर पा रहे हो। लोगों के कहने में आकर अपने बदले हुए फैसले मत रखो। अपने आप को एक समान रखो, यानी लोग कुछ भी कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आपको अगर अपने फैसलों पर भरोसा है तो आपको उसे बदलना नहीं है, क्योंकि आपने ज़िंदगी में बहुत अनुभव कमाया है। आपने गरीबी से बहुत सीख ली है, ज़िंदगी में खुशियों का बहुत बलिदान किया है। आपको शिक्षकों ने बहुत सिखाया है, लेकिन उससे ज़्यादा आपको ज़िंदगी की पाठशाला में सीखने को मिला है। तो आप खुद के अनुभवों पर विश्वास रखो। आप खुद के अनुभवों पर विश्वास क्यों नहीं रखते हो?
आपके अंदर आत्मविश्वास बहुत कम है, जिस वजह से यूनिवर्स आपका हाथ थामने आए हैं, आपको समझाने आए हैं कि इस कमज़ोर आत्मविश्वास के कारण आप गिरते जा रहे हो। आपका काम नहीं बनता है, ना ही आप कुछ ठीक से बोल पाते हो, ना ही ठीक से अपनी अभिव्यक्ति को पेश कर पाते हो, और समय के साथ शर्म के मारे हमेशा अंदर ही अंदर खुद को कोसते रह जाते हो। अब बस समय है आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा परिवर्तन लाने का। इसीलिए खुद को समझाओ कि मैं एक आत्मविश्वास इंसान बनूं। आपके अंदर कॉन्फिडेंट रहेगा तो आप हर स्थिति में आगे बढ़ पाओगे। आपके अंदर आत्मविश्वास रहे तो आप बाकी भीड़ से अलग हटकर कुछ सोच पाओगे, कुछ कर पाओगे और दुनिया में अपना अलग नाम कमा पाओगे। क्योंकि कुछ बड़ा करके दिखाने के लिए 100 साल जीने की ज़रूरत नहीं है। जितना तुम जिए हो उसमें से ही कुछ ऐसा काम कर दो कि यहाँ दुनिया तुम्हें 100 साल याद करे। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही यूनिवर्सल मैसेज सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और कमेंट में लिखें, आई एम स्मार्ट, आई एम ब्लेस्ड, आई कैन डू एनीथिंग। थैंक यू यूनिवर्स।